शहबाज शरीफ अपनी सियासत, अपनी माहिराना गुफ्तगू और अपनी शादियों की वजह से मशहूर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किया बड़े दिलो जान से किया। सियासत हो, चाहे वो गुफ्तगू हो, तकरीर हो या फिर शादियाँ हों। सरकारी मुलाजमीन की बीवियों पर नज़र रखी, उनको उनके शौहरों से तलाक दिलवा कर उनसे खुद शादी कर ली और किस तरह अपने दौर में सरकारी खर्चे पर उन हसीनाओं के खर्चे पूरे करते रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको मशहूर सियासतदान शहबाज शरीफ के बारे में 10 हैरान कुन हकाइक बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। शहबाज शरीफ का ताल्लुक सियासी तौर पर मुमताज़ शरीफ खानदान से है। मियां मोहम्मद शरीफ इनके वालिद और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ इनके भाई हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सदर भी हैं। शहबाज शरीफ 1988 में पंजाब सूबाई असम्बली और 1990 में कौमी असम्बली पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हुए। 1993 में फिर पंजाब सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और कायदे हस्ब इख्तिलाफ नामजद हुए। 1997 में तीसरी बार रुकनी असम्बली मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ ने 20 फरवरी 1997 को पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। फैक्ट नंबर 2, शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान के मुसलमान मशहूर कश्मीरी ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ एक सनतकार थे। इनके वालिद अमृतसर से थे जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। शहबाज शरीफ की तालीमी काबिलियत BA और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, शहबाज शरीफ की पहली शादी इनके वालिद की इजाज़त से 1973 में इनकी कज़न बेगम नुसरत शहबाज से हुई, जिनसे इनके 2 बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और 3 बेटियां हैं। हमजा शहबाज सियासतदान हैं और कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सलमान शहबाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से तालीम हासिल की और इनका ज़्यादा रुझान कारोबार की तरफ है। शहबाज शरीफ की दूसरी शादी साबिक ऑफिसर तारिक खोसा की बहन नरगिस खोसा से हुई और ये शादी खुफिया रखी गई। फैक्ट नंबर 4, शहबाज शरीफ की तीसरी शादी 1993 में आलिया हनी से हुई, जिनसे इनकी एक बेटी खतीजा है। इन्होंने आलिया हनी को जलावतनी के दौर में सऊदी अरब में तलाक दे दी। शहबाज शरीफ की चौथी शादी तहमीना दुरानी से हुई, जो साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर की साबिका बीवी हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने 5वीं शादी साबिक DPO काड़ा तारिक कुरैशी की बीवी कलसूम तारिक से की। फैक्ट नंबर 5, इस शादी के बारे में मशहूर है कि शहबाज शरीफ ने 3 बच्चों की मां को अपने शौहर से तलाक दिलवा कर शादी की। छठी शादी शहबाज शरीफ की गरीदा फारूकी से होने की खबरें गर्दिश करती रही, मगर इस शादी की तरदीद ना ही कभी शहबाज शरीफ ने की और ना ही गरीदा फारूकी ने। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की पहली बीवी को छोड़कर बाकी सब खुफिया शादी रही। नरगिस खोसा से शादी छुपाई, आलिया हनी से छुपाई और जद्दा जाते वक्त इनको तलाक दे दी। तहमीना दुरानी से छुपाई लेकिन बाद में मान लिया। गरीदा फारूकी से शादी की तरदीद नहीं की। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन, अब आपको शहबाज शरीफ के सियासी सफ़र के बारे में मुख्तसर बताते हैं। शहबाज शरीफ 1985 में सदर ऐवान सनत व तिजारत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री रहे। शहबाज शरीफ 1988 से 1999 तक पंजाब असम्बली के रुकन रहे। इस दौरान एक दफ़ा कायदे हस्ब इख्तिलाफ रहे। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन, शहबाज शरीफ अब तक 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तानी फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो उस वक़्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कैद कर लिया गया और बाद में उन्हें सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया था। जलावतनी के दौर में शहबाज शरीफ ने 11 मई 2004 को उन्होंने पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की थी, मगर लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इन्हें गिरफ्तार करके वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। फैक्ट नंबर 8, सऊदी अरब से फिर वो बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन चले गए और वहाँ से सियासत करते रहे। इसके बाद वो नवाज शरीफ के साथ लंदन मुंतकिल हो गए। सऊदी अरब में क़याम के दौरान 3 अगस्त 2002 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का सदर चुना गया था। 2 अगस्त 2006 को इन्हें दोबारा अगली मुद्दत के लिए चुना गया। नाज़रीन, नवाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की साजिश की,
مگر ناکام ہوئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کو والد کی جگہ سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف پر FIR اور مقدمات بھی بنے اور پھر گرفتار بھی ہوئے۔ فیکٹ نمبر 9، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی FIR میں بھی شہباز شریف کو نامزد کیا گیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ فیکٹ نمبر 10، 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف کو صاف پانی کرپشن سکینڈل اور آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی وجہ سے نیب نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، صاف پانی کمپنی حکومت پنجاب نے قائم کی تھی تاکہ ہر شخص کو پانی فراہم کیا جا سکے۔ تاہم صاف پانی سکینڈل میں مالی ضابطوں کا انکشاف ہوا تھا۔ نیب کے مطابق شہباز شریف نے اپنی من پسند کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا اور اپنا سیاسی طریقہ کار استعمال کیا۔ ناظرین، نیب کے مطابق سکینڈل میں ملزمان کی ملی بھگت سے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ شہباز شریف کی سیاست کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے، شیئر کر لیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل شان TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، جبکہ مزید معلومات کے لیے shanLTV.com پر وزٹ کریں۔